प्यारे मित्र, सिपाही के पदों पर वैकेंसी निकल के आ चुकी है। इसमें आपको क्वालिफिकेशन क्या मांगेगी, एज लिमिट कब से काउंट किया जाएगा, कब से फॉर्म भरा जाएगा, टोटल जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि जब भी मैं वीडियो बना के डालूं सबसे पहले सबसे सटीक आपके पास पहुंच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, चालक सिपाही के 4361 पदों के लिए 21 से फॉर्म भरे। मतलब ये हुआ कि आपको एक चालक के पदों पर वैकेंसी प्रोवाइड की गई है, जिसमें आपको 4361 पद रहने वाली है। ये आपको 21 तारीख से फॉर्म भरा जाएगा। ये आपको निकल के आ रही है, संवाददाता पटना के द्वारा नोटिस निकल के आ रही है। बिहार पुलिस में सिपाही चालक के 4361 पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू हो रही है। ये आपको बिहार में शुरू हो रही है और ये भी आपको सिपाही चालक के पदों पर, जिसमें आपको 4361 पद रहने वाली है। गुरुवार को पुलिस मुख्यालय में प्रेस वार्ता में अपर पुलिस महानिदेशक सह केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने इसकी घोषणा की है। मतलब सिपाही भर्ती के जो अध्यक्ष हैं जितेंद्र कुमार सर, उन्होंने ये घोषणा की है। उन्होंने बताया कि विज्ञापन संख्या 2/2025 के तहत इस बहाली के लिए 21 जुलाई से 20 अगस्त 2025 तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। मतलब ये जो फॉर्म आपको भरा जाएगा ये आपको 21 जुलाई से लेकर 20 अगस्त तक आप फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको क्वालिफिकेशन मांग रहा है 12वीं पास युवा जिनके पास विज्ञापन की तिथि से कम 1 वर्ष पूर्व जारी LMB या HMB ड्राइविंग लाइसेंस है, वो आवेदन के पात्र होंगे। मतलब इसमें कौन बच्चे फॉर्म भर सकते हैं? जो 1 साल पूर्व जारी LMB या HMB ड्राइविंग लाइसेंस है वो आवेदन कर सकते हैं, ये आवेदन के पात्र हो सकते हैं। 4361 पदों में से 1439 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है, जिसमें आपको 4361 पदों पर जो वैकेंसी निकल के आ गई है उसमें से आपको 1439 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। स्वतंत्रता सेनानी आश्रितों के लिए 87 पदों पर 36 आरक्षण तय किया गया है और साथ ही आपको 87 पद स्वतंत्रता सेनानी के हैं जो उनके लिए आरक्षित किया गया है। उसके बाद समझते हैं किस कास्ट में कितना पद निकाला गया है। तो वर्गवार पद विवरण, वर्ग कुल पद महिला सामान्य के लिए आपको 1772 पद कुल है, जिसमें से 620 महिलाओं के लिए आरक्षित है। ठीक, EWC के लिए आपको 436 पद है टोटल, जिसमें से 153 महिलाओं के लिए आरक्षित है। उसी तरह आपको अनुसूचित जाति के लिए 632 पद है कुल, जिसमें से 221 महिलाओं के लिए आरक्षित है। अनुसूचित जनजाति के लिए 24 पद है, जिसमें 8 महिलाओं के लिए आरक्षण है। उसी तरह आपको अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 757 पद है, जिसमें से 265 महिलाओं के लिए आरक्षित है। पिछड़ा वर्ग के लिए 492 पद है, जिसमें से 172 महिलाओं के लिए आरक्षित है। और पिछले वर्ग की महिला के लिए 248 पद है। कुल योग 4361 पद है, जिसमें 1439 महिलाओं के लिए आरक्षित है। उसके बाद समझते हैं एज लिमिट, आयु सीमा का वेतनमान। इस बहाली के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 20 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष तय है। इस फॉर्म को भरने के लिए आपको कम से कम 20 वर्ष होना चाहिए और अधिक से अधिक आपको 25 वर्ष है तो फॉर्म भर सकते हैं। आरक्षित वर्गों को नियमानुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट मिलेगी। जिनको आरक्षण है वो भी फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि आपको छूट दिया गया है। जिसका एक्सपायर हो गया वो भी फॉर्म भर लीजिएगा, आपको छूट के साथ मैनेज हो जाएगा। नियुक्ति पद का वेतनमान लेवल 3 है, जिसमें से 21,700 से 69,100 वेतनमान मिलेगा। और सैलरी की बात करें तो सैलरी आपको लेवल 3 के दिया जाएगा, जिसमें स्टार्टिंग के बाद 21,700 होने वाली है और बढ़ते बढ़ते आपको 69,100 तक आपको जाएगी सैलरी। उसके बाद पूछेंगे कोई बच्चे आवेदन कैसे करें, तो आवेदन के लिए कहाँ से करें। देखिए, आवेदन कहाँ से करें। अभ्यर्थी परिषद की आधिकारिक वेबसाइट, ये वेबसाइट है आपको csbc.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहीं पर पाठ्यक्रम, शारीरिक दक्षता परीक्षा,
चयन प्रक्रिया और अन्य तकनीक की जानकारी उपलब्ध है। मतलब ये हुआ कि आप जब फॉर्म भरिएगा, ये आपको वेबसाइट है, इस पे जाकर फॉर्म भरिएगा, इस पे आपको सारा प्रोसेस जानकारी मिलती रहेगी। और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेते तो इस पे भी जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। उसके बाद देखिए, भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है। ये भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से आपको पारदर्शी है, निष्पक्ष और समयबद्ध होगी। निष्पक्ष और समयबद्ध होगी। अभ्यर्थी आवेदन से पहले विस्तृत दिशा निर्देश व आरक्षण संबंधित शर्तों को भली भांति समझ ले। और जो आवेदन करेंगे वो दिशा निर्देश को, आरक्षण संबंधित शर्तों को भली भांति समझ ले। कोई त्रुटि मिलने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता। और फॉर्म भरते हैं तो कोई त्रुटि मिलता है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जितेंद्र कुमार ADG इन्होंने बताया इस सारा प्रोसेस। तो आप जाइएगा, फॉर्म भर लीजिएगा। फॉर्म आपको 21 तारीख से स्टार्ट है। 21 जुलाई से आपको 20 अगस्त तक फॉर्म भरने के लिए दिया गया है। योग्यता की बात करें तो योग्यता आपको 12th पास मांग रही है, जिसमें आपको एज लिमिट 20 साल से 25 साल के बीच आते हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। और सैलरी आपको 21,700 से स्टार्टिंग है और 69,100 तक आपको जाएगी सैलरी। और फॉर्म भरने के लिए ये आपको वेबसाइट है, इस पे जाकर फॉर्म भर सकते हैं। और एक बात इसमें और दिया गया है, ये जो पंचायती राज, उसमें भी वैकेंसी आपको जल्द ही देखने के लिए मिल जाएगी। तो भी आपको हम समझा देते हैं। पंचायती राज विभाग में कलर के 8298 पदों पर होगी बहाली। मतलब ये भी आपको बम्पर ही पदों पर वैकेंसी होने वाली है। इसमें क्या प्रोसेस है वो भी आपको हम समझा देते हैं। जो भी बच्चा इसको भी फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसका भी आवेदन आएगा तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ये भी आपको पटना के द्वारा नोटिफिकेशन निकल के आ रही है। पंचायती राज विभाग ने पंचायत कार्यालयों और अंतर संगठनों में कार्य संचालन को सुदृढ़ करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। विभाग ने 8298 निम्न वर्गीय लिपिकों की नियुक्ति की तैयारी कर ली गई है। ये जो आपको वैकेंसी निकल के आएगी 8298 पदों पर निकलेगी। सामान्य प्रशासन विभाग से रोस्टर क्लियरेंस के बाद विभाग ने बिहार कर्मचारी चयन आयोग को अधिसूचना भेज दी गई और बिहार के कर्मचारी चयन है उसको अधिसूचना भेज दिया गया है। तो ये आपको जल्द ही वैकेंसी देखने को मिल सकती है। अब जल्द ही इन पदों पर बहाली प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से आयोजित की जाएगी। आपको जल्द ही किया जाएगा, देख लीजिए। इसकी भी तैयारी आप करिएगा। मालूम हो कि 10 जून मंत्रिपरिषद की बैठक में ग्राम पंचायत कार्यालयों और पंचायत राज अभियंत्रण संगठन में 8,993 लिपिकीय पदों के सृजन को मंजूरी दी गई थी। इसमें आपको 8298 जो पद निकल के आई गई, उसमें से आपको 8,093 पदों की मंजूरी दे दी गई है। इसके बाद रिक्तियों की पुनर्गणना में संख्या बढ़कर 8298 हो गई है। मतलब ये निकल के आ रही है कि आपको 8,093 पदों की मंजूरी दे दी गई है, जिसमें से आपको फिर से वैकेंसी की पुनर्जनगणना करने के बाद टोटल आपको 8,298 हो गया है। उसकी भी मंजूरी मिलने के बाद आपको जल्द ही ये भी वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। कहने का मतलब ये हुआ कि इसकी भी मंजूरी आपको जल्द ही मिल जाएगी, तो ये आपको जल्द ही वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। साथ ही आपको इसकी भी तैयारी करना पड़ेगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सारा प्रोसेस बताने की कोशिश किया हूं और जो भी गलती होगा छोटा भाई समझ कर माफ कर देना। और ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी के साथ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।